नई रिलीज में विशेषज्ञता वाले एक फिल्म ब्लॉगर के रूप में भाइयों मैं एक और नई फिल्म के साथ वापस आ गया हूं। आज हम 2025 में रिलीज होने वाली एक दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्म देख रहे हैं। झिंगजौ द्वीप दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्में आमतौर पर लोक कथाओं और धर्म पर केंद्रित होती हैं। मलेशिया में एक छोटा सा द्वीप है जो दूर से खोपड़ी जैसा दिखता है। किंवदंती है कि 200 साल पहले स्वदेशी लोगों का एक समूह वहां रहता था। हालांकि रातों रात सभी ग्रामीण अचानक गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि एक क्रूर चुड़ैल ने सभी ग्रामीणों को मार डाला, लेकिन आज तक किसी को भी उनके अवशेष नहीं मिले हैं। 200 साल से अधिक समय बीत चुका है और द्वीप पर हुई घटनाओं को लंबे समय से भुला दिया गया है। ये साबित करने के लिए कि सबसे बहादुर कौन है, युवा लोगों के एक समूह ने द्वीप पर रात बिताने का फैसला किया। लिली उस खूबसूरत हॉर्नबिल पक्षी का जंगल में पीछा करने लगी ताकि उसकी तस्वीर खींच सके। उसके साथी उसे लेकर चिंतित उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे जंगल में और अंदर भाग रहे हैं। जब वे रुके तो उन्होंने खुद को एक वीरान गांव में पाया। गांव डरावने बिजूकाओं से भरा हुआ था। प्रवेश द्वार पर एक मोटी रस्सी बांधी गई थी, मानो किसी को अंदर न आने दिया जाए। दूर से गांव भयावह और डरावना लग रहा था। हालांकि साहसी इनाई ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और रस्सी फाड़ दी। ये देखकर कि कुछ नहीं हुआ, बाकी लोग इनाई के पीछे अंदर चले गए, लेकिन केली बेचैन हो गई। चूंकि वे वहां रात बिताने वाले थे, उन्होंने एक जीर्ण शीर्ण घर देखा। जल्दी से उसे साफ किया और वहीं रुकने का फैसला किया। पहले तो किसी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, इसीलिए वे जल्दी से सो गए। हालांकि आधी रात को अचानक दरवाजा खड़खड़ाया। मार्क की नींद खुली। उसने बाहर देखा और देखा कि दरवाजा बिना हवा के हिल रहा था, मानो कोई अंदर आ गया हो। मार्क डर गया। वह हिम्मत जुटाकर बाहर गया, जहां उसने जंगल से धुएं का एक गुब्बार उठता देखा। सचमुच एक भयानक दृश्य। उसने सोचा शायद यह जंगल की कोई प्राकृतिक घटना हो, इसलिए उसने किसी को नहीं जगाया और वापस सो गया। जंगल से धीमी करुण आवाजें आ रही थीं, जिन्हें केवल केली सुन पा रही थी। जल्द ही वह इन आवाजों से जाग गई। उसने देखा कि उसके सभी दोस्त सीधे बैठ गए थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। उसने उन्हें पुकारा, पर वे जवाब नहीं दे रहे थे और फिर वापस लेट गए। इस दृश्य से केली के रोंगटे खड़े हो गए। तभी फिर से दूर से रोने की आवाज आई। वह आवाज का पीछा करते हुए बाहर गई और देखा कुछ ग्रामीण एक महिला को घेरे हुए थे। महिला रो रही थी और जमीन पर पड़े एक आदमी को गले लगाए थी, शायद उसका पति। ग्रामीणों ने जबरन उस आदमी को खींच लिया। सरपंच ने आदेश दिया कि उस आदमी को पत्थरों के नीचे दफना दो और घर को जला दो। महिला असहाय होकर सब देखती रही। अंत में वह अपने पति की मौत और अन्याय से भरी नफरत में एक दुष्ट डायन बन गई। जब केली जागी तो सब सामान्य था। सुबह हो चुकी थी। उसने सोचा कि यह बस एक सपना था, लेकिन उसे लगा मानो वह सब सच में हुआ हो। सबने अपने सामान पैक किए, क्योंकि वे तय समय के अनुसार केवल एक रात रुकने वाले थे। नाव का इंतजार करते हुए लिली ने अपने फोन में एक अजीब फोटो देखी। उसमें सभी लोग लेटे हुए थे, जैसे मर चुके हों। लेकिन वह फोटो किसने खींची? सब डर गए। केली ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और अब सबको कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। उन्होंने यह बात दूसरों से छिपाने का फैसला किया ताकि दहशत न फैले। लेकिन नाव शाम तक नहीं आई। दरअसल जो लोग उनसे शर्त लगाकर उन्हें भेजे थे, उन्होंने मजाक के तौर पर नाव को देर से भेजने की योजना बनाई थी। जब गाइड को पता चला कि वे द्वीप पर फंस गए हैं, तो उसका चेहरा उतर गया। उसने फोन करने की कोशिश की, पर कॉल नहीं लगी। उसने उन्हें संदेश भेजा, परित्यक्त गांव के पास मत जाना, लेकिन द्वीप पर सिग्नल नहीं था। मजबूरन सबने वापस उसी गांव में जाकर रात बिताने का फैसला किया। लेकिन इस बार केली ने उन्हें एक अलग जगह पर रुकने को कहा। आधी रात में दाऊशी और उसकी प्रेमिका चोरी छिपे निकल गए। वे मजे में पत्थरों का ढेर गिरा बैठे। वहीं डायन के पति की कब्र थी। जैसे ही पत्थर हिले, डायन की आत्मा जाग गई। एक रहस्यमय शक्ति ने दाऊशी को वहीं खत्म कर दिया। सबने उसकी तलाश की, पर कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। दाऊशी जागा तो खुद को एक गुफा में पाया, पत्थर की चट्टान पर बंधा हुआ। डायन ने उसके पति का अपमान किया था, इसलिए उसने उसकी गर्दन काट दी और उसका खून पी लिया। अगले दिन सबने फिर खोज शुरू की, लेकिन अब लाओ हे भी गायब था। केवल खून का निशान बचा था।
अब जी रेन और बाकी सब डर से कांप उठे। वे समुद्र तट पर भागे, तभी बचाव नाव दिखाई दी, पर किनारे पहुंचने से पहले ही धमाके से फट गई। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। केली को यकीन हो गया कि अब उन्हें उस डायन को ढूंढना ही होगा। उन्होंने पत्थरों का ढेर खोदा और वहां एक कंकाल था। केली ने जैसे ही उसे छुआ, उसे एक दृश्य दिखाई दिया। वह डायन कभी एक आम औरत थी जिसने एक बाहरी आदमी से प्रेम किया था। ग्रामीणों ने उसका विरोध किया और उसके पति की हत्या कर दी। क्रोध और शोक में उसने पूरे गांव को शाप दिया और खुद डायन बन गई। अब शाप तोड़ने के लिए उन्हें वही गुफा ढूंढनी थी। वे जंगल में खोज करते रहे, तभी मार्क ने पानी में अपना चेहरा देखा, पर परछाई में डायन का चेहरा था। उन्हें एहसास हुआ कि वह अब उनके पीछे है। थोड़ी दूर एक झरना मिला जिसके पास गुफा छिपी हो सकती थी, लेकिन नदी पार करनी थी। जैसे ही लिली पीछे से पानी में उतरी, डायन अचानक निकली और उस पर झपटी। मार्क ने बचाने की कोशिश की, पर डायन ने लिली को खींच लिया और गायब हो गई। रात को माया के टेंट में कुछ घुस आया। शियाओ काई ने टेंट का पर्दा उठाया और डायन ने उस पर हमला कर दिया। जब माया जागी, वह खुद को गुफा में बंधा पाया। उसकी भी गर्दन काट दी गई थी। केली और बाकी वहां पहुंचे तो माया मर चुकी थी। मार्क और काई ने डायन पर हमला किया, लेकिन उसके घाव तुरंत भर गए। वह लगभग अमर थी। तभी केली को एक लकड़ी के डिब्बे में गुड़िया मिली, डायन के बच्चे की यादगार। डायन ने मार्क और केली दोनों पर हमला किया। मार्क मारा गया और घायल केली गुड़िया लेकर भागी। वह उसी पुराने घर में पहुंची जहां कभी डायन और उसका पति रहते थे। डायन ने उसे पकड़ लिया, पर केली ने डायन के पति के शब्द दोहराए। वे शब्द सुनकर डायन की आत्मा शांत हो गई और वह फिर से इंसान बन गई। उसने अपनी नफरत छोड़ दी और खुद को बलिदान कर दिया। राख बनकर गायब हो गई। केली पानी में गिर गई, पर किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। जब वह होश में आई तो उसने अपने सभी दोस्तों को जिंदा पाया। वह समय में पीछे लौट चुकी थी। द्वीप में प्रवेश करने से पहले उसने लिली को कसकर गले लगाया। जो कुछ हुआ था वह मानो एक सपना था।